हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं कि हम लोग कई टाइप के नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, या फिर होल नंबर जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। इसी टाइप से कुछ हमारे होते हैं रेशनल नंबर, कुछ होते हैं इरेशनल नंबर। तो इन सब नंबर को मिला के हमारा क्या बनता है, रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर में हमारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर भी आते हैं, p/q के फॉर्म में भी जो नंबर्स होते हैं वो भी आते हैं। वो सब हमारे रियल नंबर में आते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये रियल नंबर से थोड़ा डिफरेंट होता है। मीन्स ये कंबाइंड फॉर्म होता है रियल प्लस इमेजिनरी का। जैसे कि हमने क्लास 10th में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें होता क्या था कि जैसे हमारा मान लीजिए सीधा फॉर्मूला जो था, जैसे था x -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, जो अंडर रूट b² - 4ac होता था, इसको हम लोग d मानते थे। अगर d की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आती थी, हम लोग यहाँ पे क्या कहते थे, इसके हमारे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। इसी जगह अगर हमारी वैल्यू d की 0 के इक्वल आ जाती थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे कि इसके हमारे इक्वल रूट्स आएंगे। और इन केस अगर हमारा d जो है वो अगर लेस देन 0 होता था, तो इसको हम लोग कहते थे नो रियल रूट्स। अब इस नो रियल रूट्स की बात क्यों आती थी, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, और इक्वेशन हमको कुछ इस टाइप से दिया कि x² - 1 = 0। ओके, अब हमसे यहाँ पे बोला है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, x², ये -1 जो है ये राइट साइड में जाके प्लस बन जाएगा, और ये वाला जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। होगा क्या, x = √1, आगे प्लस माइनस की साइन लग जाएगी। x = +-1, ये हो गया x की वैल्यू। बट इन केस हमको ऐसा भी तो क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ पे हमें दे सकता है x² + 1 = 0। अब इसमें हमसे बोलेगा कि x की वैल्यू फाइंड करो, क्या होगी। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए x = +1 उधर जाके -1 बन जाएगा, एंड x की वैल्यू निकालते समय ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो बनेगा क्या, +-√-1। इसको हम लोग अभी तक के क्वेश्चन में ये समझ लेते थे कि ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम लोग लेट करते हैं आयोटा। मीन्स i = √-1, इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा। ओके, अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा i² = यहाँ पे रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, मीन्स -1/2 इंटू स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स i² की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -1। ऐसे ही अगर हमको i³ की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, इसको हम लोग अगर ब्रेक कर रहे हैं पावर को, तो i × i², मीन्स i तो ऐसे ही रखेंगे, i² की वैल्यू यहाँ से -1 मिल गई, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -i। ये किसकी वैल्यू है, i³ की। ऐसे ही अगर हमारे पास i⁴ है, इसको क्या लिख सकते हैं, i² × i²। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। यहाँ पे -1 × -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो i4 की वैल्यू 1 मिल गई। ओके, i² की वैल्यू -1 थी। अब हम लोग यहाँ से देखते क्या है, अगर i की वैल्यू पावर 1 है तो ये i ही हो जाएगा, i² है तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से -1। i की पावर 3 है तो इसका मतलब हो जाएगा ये -i, एंड i⁴ है तो इसका मतलब हो जाएगा ये 1। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अगर i की वैल्यू i की पावर 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं i⁴ × i² देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 3 और 2 5, मीन्स बात तो सेम ही है। एंड यहाँ पे i³ की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी निकली, -i, i² की वैल्यू कितनी निकली, -1।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा क्या आई, मीन्स I5 की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, आई मिल गई। ऐसे ही अगर हम लोग i की पावर 6 का देखें सो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आई क्यूब इंटू आई क्यूब। आई क्यूब की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस आई, फिर यहाँ पे माइनस आई, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, -1, सो ये बन जाएगा हमारा -1। ऐसे ही अगर हम लोग आई की पावर 7 का निकालें सो ये क्या हो जाएगा हमारा, आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3, एंड आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 है, आई क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, -आई, सो ये हो जाएगा हमारा -आई। ओके, आई टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी मिल गई, -आई, और आई टू द पावर 4 है, अगर हम आई टू द पावर 8 निकालते तो ये हो जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4, सो ये बनेगा क्या, आई टू द पावर 8, और आई टू द पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, मीन्स ये वैल्यू हमारी होगी 1। सो यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, जैसे कि आई की पावर 1 आई था, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं आई की पावर 1, ये हो गया हमारा आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी निकली यहाँ पे -1। ऐसे ही आई क्यूब की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी निकली, आई टू द पावर 4 की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 1। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब हमने आई टू द पावर 5 की वैल्यू निकाली तो ये हमारी कितनी आई, आई टू द पावर 5, ये आई टू द पावर 6 की वैल्यू हमारी निकली -1, मीन्स आई टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1, आई टू द पावर 7 इज इक्वल टू -आई, एंड आई टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है वो अपने 4 टर्म के बाद रिपीट हो रही है, मीन्स आई टू द पावर 4 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा, यहाँ से एक जनरल टर्म इसका क्या निकल के आता है कि आई टू द पावर 4n जब भी होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, मीन्स कोई भी नंबर आई की पावर होगी अगर वो 4 से डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। ओके, एंड अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होता है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से, इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ओके, वेयर ये हमारा क्या है, आई जो है इमेजिनरी नंबर है, ए हमारा क्या है, ए को हम लोग लिखेंगे वेयर ए जो है हमारा रियल पार्ट है, मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, ये ए होगा, और बी जो होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज बी। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या अगर मान लीजिए हमारे पास कोई टर्म है, मान लीजिए है 4, तो क्या ये हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। सो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 4 + 0i। सो ए भी हमारा इमेजिनरी टर्म में लिखा जा सकता है, तो मीन्स ए भी हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, मीन्स जो भी हमारा a + ib के फॉर्म में लिखा जाएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ तक की बातें समझ गए, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के ओर। ओके, एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + ib। मीन्स ये सारे क्वेश्चन जो हमको 1 से लेकर 10 तक दिए गए हैं एक्सरसाइज में, इसको हमको a + ib के फॉर्म में लिखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5i इंटू -3/5i, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये होगा क्या हमारा, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5i इंटू, ये माइनस है, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये ऐसा इसलिए करें ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए, इंटू 3/5, और ये हो गया हमारा i। देखिए 5 हमारा न्यूमरेटर में है, 5 हमारा डिनोमिनेटर में है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, मीन्स माइनस ये 3 आगे आ जाएगा, i इंटू आई क्या हो जाएगा हमारा i², और हमको पता है कि i² की वैल्यू भी हमने पीछे देखी कितनी आती है, -1। ये आपको लर्न होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो -3 और i² की जगह पे -1 रख देंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 × 3 ये हो जाएगा। ओके, बट हमको क्वेश्चन में बोला था कि इसको हमको a + ib के फॉर्म में लिखना है, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 0i, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा है i टू द पावर 9 + i टू द पावर 19, इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा i टू द पावर 9 + i टू द पावर 19,
ओके, सो देखते हैं। अब देखिए इसमें आई टू दी पावर 9 को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा आई टू दी पावर 8 इंटू आई। 8 जब बेस सेम होता है हमारा तो पावर 8 ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे बेस हमारा क्या है आई, तो पावर इसकी 8 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 8 + 1 9, तो ये तो हमारा आई टू दी पावर 9 बन गया। ऐसे ही हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो आई टू दी पावर ये हो जाएगा 19 को हम लोग देखते हैं पहले 4 से कितना जो डिवाइड होता है, क्योंकि हमको पता है कि आई टू दी पावर 4 यानी हमारी वैल्यू 1 होती है। सो अगर हम लोग 19 को 4 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 9 में से 6 गया 3, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टू दी पावर 16 इंटू आई टू दी पावर 3। ओके, अब देखिए आई टू दी पावर 8 मीन्स 8 जो है हमारा 4 से डिविजिबल है, सो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1 इंटू आई प्लस 16 हमारा जो है 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। सो ये भी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई क्यूब। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई आएगा प्लस आई क्यूब। सो आई क्यूब को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे देखा था, ये हो जाता है हमारा आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी -1, सो ये हो जाएगा -1 इंटू आई, मीन्स ये हो गया हमारा माइनस आई। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे माइनस आई। अब देखिए आई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस आई। आई एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 0। अब बताइए ये हमारा a + IB के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको भी हम लोग a + IB के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 0 + 0 आई। ए भी तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला है कि अगर आई टू दी पावर -39 है तो क्या ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। सो आई टू दी पावर -39। ओके, लॉ एंड एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि अगर ए टू दी पावर -m होता है तो इसको हम लोग 1/a टू दी पावर m ईजिली लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/i टू दी पावर 39। ओके, आई टू दी पावर 39। अब देखते हैं कि 39 4 से कितनी जा कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 39, इसको हम लोग 4 से काटते हैं तो 4 9 जा 36, तो 4 9 जा 36 हो जाएगा, एंड 9 में से 6 गया, क्या बचेगा यहाँ पे 3, सो ये हो जाएगा हमारा आई क्यूब। ओके, सो 1/i क्यूब की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली -i होती है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -i। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे, मीन्स 1/i, यहाँ पे भी i से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी i से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -1i को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i हो जाएगा, और i इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है क्या होती है -1 होती है, मीन्स i/-1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा i, और i को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 + i। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है 3 ब्रैकेट ऑफ 7 + i7 + i इंटू 7 + i7, इसको हम लोग को a + IB के फॉर्म में लिखना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 × 7 + i7 इंटू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस की साइन लगाएंगे। अब i को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो 7 3 जा 21, प्लस i ऐसे ही रहेगा, 7 3 जा 21, प्लस 7 इंटू आई 7i हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा 7i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 21 + 21i, इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21i + 7i + 7i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। ओके, सो 21 + 7 कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 28i + 7 1 जा 7 विद निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, ये हमारा -7, सो 21 - 7 + 28i। अब 21 में से अगर हम लोग 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा 14, सो ये हो जाएगा हमारा 14 + 28i, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 - i -1 + i6, इसको हमको सॉल्व करना है। सो करेंगे क्या,
फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये होगा 1 माइनस आई, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस की साइन लगाएंगे। 1 माइनस प्लस माइनस आई 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, +1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस आई 6 है। ओके, सो 2 माइनस, अब देखिए दोनों जगह माइनस आई कॉमन है, माइनस आई कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा +1, यहाँ बचेगा 6। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 6 और 1 क्या हो जाता है हमारा, 7 हो जाता है। ओके, सो यहाँ हो जाएगा 7 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 2 माइनस आई 7। सो गाइस, आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तो आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।